वही की इब्तिदा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर बनजानिब कुदरत आप तन्हाई पसंद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हीरा में खलबत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही और ज़िक्र फ़िक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल ना चाहता तोशा हमरा लिए हुए वहाँ रहते। तोशा ख़त्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ़ लाते और कुछ तोशा हमरा लेकर फिर वहाँ जाकर खलवत गज़ीन हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहाँ तक कि आप पर हक़ मुंकशफ हो गया और आप गारे हिरा ही में क़याम पज़ीर थे कि अचानक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास हाज़िर हुए और कहने लगे, ए मोहम्मद पढ़ो। आप फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़रिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने ज़ोर से खींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस फ़रिश्ते ने मुझको नहायत ही ज़ोर से खींचा कि मुझको सख्त तकलीफ़ महसूस हुई। फिर इसने कहा कि पढ़ो। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फ़रिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको खींचा। फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की पिटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियाँ करने वाला है। बस यही आयतें आप हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गारे हिरा से वापस हुए कि आपका दिल को इस अनोखे वाक़या से कांप रहा था। आप हज़रत खतीजा के यहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल उढ़ा दो, मुझे कंबल उढ़ा दो। लोगों ने आपको कंबल उढ़ा दिया। जब आपका डर जाता रहा तो आपने अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तफसील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आपकी अहलिया हज़रत मोहतरमा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको आपकी ढारस बांधी और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। खुदा की कसम आपको अल्लाह कभी भी रुसवा नहीं करेगा। आप तो इखलाक फाजला के मालिक हैं। आप तो कुंबा परवर हैं। बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं। मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं। मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अमर हक का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ़े हुस्ना वाला इंसान यूँ बेवक़्त ज़िल्लत और ख्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मज़ीद तसल्ली के लिए हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप को वर्का बिन नौफल के पास ले गईं जो उनके चचा ज़ाद भाई थे और ज़माना जाहिलियत में नसरानी मज़हब इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी ज़बान के कातिब थे। चुनांचे इंजील को भी हस्बे मंशाए खुदाबंदी इब्रानी ज़बान में लिखा करते थे। इंजील से सरयानी ज़बान में नाजिल हुई थी। फिर इसका तर्जुमा इब्रानी ज़बान में हुआ। वर्का इसको लिखते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे यहाँ तक कि इनकी बिनाई भी रुखसत हो चुकी थी। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इनके सामने आपके हालात बयान किए और कहा कि ए चचा ज़ाद भाई अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ज़रा इनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे आपने जो कुछ देखा है इसकी तफसील सुनाओ। चुनांचा आपने अव्वल ता आखिर पूरा वाक़या सुनाया जिसे सुनकर वर्का बेइख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामूस मोअज़्ज़ज़ दारान फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके उस अहद नबूवत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश मैं इस वक्त तक ज़िंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो इनमें सादिक व अमीन व मकबूल हूँ। वर्का बोला, हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अमर हक लेकर आया लोग इसके दुश्मन ही हो गए हैं। अगर मुझे आपकी नबूवत का वो ज़माना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। मगर वर्का कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ अरसा तक वही की आमद मौकूफ़ रही। सही बुखारी हदीस नंबर 3।